आनंदम प्रयंतम विषंति, यानी संसार के हर व्यक्ति को आनंद की, शांति की तलाश है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हम जैसे कलिमल जीव इस आनंद से वंचित है। फिर वो आनंद हमें कैसे मिलेगा? सब लोग ध्यान देना यहाँ पे सत्संग पे कि आनंद की तलाश हमारा परम कर्तव्य है। आने से पहले बहुत बार सोचा 20 साल की तपस्या मुझे आधे घंटे में बतानी है। बुद्धि का खेल करते करते यहां तक पहुंचा हूं कि कैसे मैं अपने समय को, अपने ज्ञान को थोड़े समय में आपके सामने प्रस्तुत करूं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा। याद रखो, हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरन्नि बोधतः, यानी हे मनुष्यों उठो, जागो और महापुरुष के पास जाओ। किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जिसको मैं अनादिकाल से भूल गया हूं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके दादा परदादा हार गए, उनको भी पता नहीं चला कि वो कौन सा ज्ञान है। कस्मिन्नो भगवो विद्याते सर्वविदं विद्यातम भवति, किसको जान लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हमारे पास वही ज्ञान नहीं है। क्यों? हम सब पागल हैं। आप बोलोगे महाराज जी आते ही गाली देना चालू कर दिया। गाली नहीं है, ये समझ की बात है। हम सब पागल हैं और भगवान ने ये पागलों का दुकान खोल के रखा, जिसको हम संसार कहते हैं। फिर हम पागल कैसे? अरे हम जैसे पागल जो अपने आप को नहीं जान पा रहे, मतलब हम आत्मा है और खुद को हम शरीर मान बैठे, यही सबसे बड़ा पागलपन है। यानी मैं खुद को नहीं जान रहा हूं, मैं खुद को ये शरीर, ये चमड़े का शरीर मान रहा हूं। तो फिर वही ज्ञान हासिल करने के लिए ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आज आपके दरबार में संत और महापुरुष आए हैं, यही समझाने के लिए क्या कि आप लोग जो शरीर और शरीर के जितने भी रिश्तेदार हैं, नाते हैं, उन्हीं में प्यार कर करके मन का अटैचमेंट कर करके इस संसार को छोड़े जा रहे हैं। तो फिर अरे जिस आनंद की तुम्हें तलाश है ना, वो आनंद की तलाश करने वाली आत्मा है। फिर उस आत्मा का आनंद परमात्मा से मिलेगा। लेकिन जब मैंने अपने आप को चमड़े का शरीर माना, तो इस शरीर के चमड़े का आनंद मैं दिन रात इस संसार में ढूंढ रहा हूं। ये अभी से नहीं, अनादिकाल से इहचे दशकत बोधुम प्राप्त शरीरस्य विस्रस तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। मतलब हम जहां जहां जन्म लिया, जहां जहां पैदा हो गए, वहां पे भी हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, हर जानवर भोग योनि में चले गए। लेकिन वहां पे भी हमने अपने आप को ये शरीर माना और इस शरीर के रिश्तों में प्यार कर करके अनादिकाल से इस आनंद की तलाश में भटक रहे हैं। जो न करे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हनि गति जाई। वो आत्मा का हत्यारा है। कैसे? मनुष्य शरीर पाने के बाद भी वो खुद को आत्मा नहीं मान रहा, अपने आप को शरीर मान रहा है। देखो भैया, ये जो मेरी प्यास है ना आनंद की, ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से, अरे ब्रह्मा तक, गो गोचर जहां लगी सब माया, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ना, वहां तक माया का साम्राज्य है। और जहां तक माया का साम्राज्य है, चाहे वो ब्रह्मा हो और ब्राह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु प्रत्येतु बोलते पुनर्जन्मना विद्यते।
ब्रह्मलोक तक ये माया सताती है, यानी स्वर्ग से ऊपर जो ब्रह्मलोक है वहां तक के लोग इस चमड़े के सुख में पागल हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि उठो और महापुरुष के पास जाओ तत्व ज्ञान हासिल करने के लिए। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्या कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थ सुगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे महापुरुष के पास जाओ जिसने तत्व का ज्ञान हासिल किया है, शास्त्र का ज्ञान उसके पास है और वो स्वयं के अनुभव से आपको इस माया जाल से बाहर निकाले। इसलिए पहले जमाने में राजा और उसकी प्रजा ईश्वर को समर्पित होकर राज्य चलाते थे। जिस प्रदेश का राजा दुराचारी और पापाचारी होता था तो उसकी प्रजा भी दुराचार और पापाचार करने लगती थी और ऐसे प्रदेश में फिर अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, धन धान्य नहीं मिलता था। फिर वही राजा अपने कुल गुरु के पास जाकर परामर्श लेता था कि मैं कैसे संपन्न हूं, मेरी प्रजा कैसे संपन्न हो जाए। और फिर गुरु के आदेशानुसार वो धार्मिक कार्य करता था, ईश्वर की भक्ति करके प्रभु को खुश करके फिर पूरा संपन्न हो जाता था। आज हमारे घर में हर एक व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होती है, लेकिन जब घर में कोई समस्या आ जाती है तो किसी के पास मार्गदर्शन के लिए नहीं जाता, तत्व ज्ञान हासिल नहीं करता। जो परिस्थिति आए उसी में कर्म बना बना के अनंत काल तक वो सुख और दुख भोगता रहता है। इसलिए अभी वो समय आया है जब राजा गुरु के पास, कुल गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन लेता था, लेकिन आप जैसे लोग इसी पार्क साइड में घर में रहकर ना किसी गुरु का संग करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं। आप देखो अपने आप को शरीर मानकर कई लोग चमड़े के शरीर के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, दूसरे जात में जाकर शादी विवाह करते हैं। क्या जरूरत है भैया, आप कौन हो वो तो पहले समझो। जहां पे भी धर्म परिवर्तन करोगे वहां पे भी आपको चमड़े का ही सुख मिलने वाला है। तो लेकिन आपकी जो आनंद की प्यास है वो कभी बुझने वाली नहीं है। जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाते, ईश्वर के पास समर्पित नहीं होते, तब तक ये आपकी आनंद की खोज अनंत जन्मों तक चलती रहेगी और इस दुख सागर से आपको निकालने वाला शेष कोई नहीं बचेगा। आज से 16वीं सदी में हमारे गुरुजी बताते थे कि मुगल साम्राज्य का आक्रमण हमारे भारत में हुआ और फिर क्या हुआ, यहाँ के मंदिर, हमारे भगवत गीता, वेद, शास्त्र, इनके ऊपर क्या होना चालू किया, चोरी मारी चालू होना चालू कर दिया। इसलिए हम जितने अज्ञान में रहेंगे उतने दूर रहेंगे। और उसी समय 16वीं सदी में हर एक प्रांत में प्रभु कृपा से संतों का और महापुरुषों का अवतरण हुआ। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, संत तुकाराम, हरिवंश महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, ऐसे अलवार संत हमारे देश में पैदा हुए। उनकी भक्ति की शक्ति के आगे इन मुगलों को झुकना पड़ा। लेकिन आज कलयुग में सबके पास भक्ति की कमी हो गई है। आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मुझे सब्जेक्ट नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग सोए हुए हैं, हमें जगना पड़ेगा। इन महापुरुषों ने आज जो भी कार्यक्रम हमारे लिए जो आयोजित किया है, एक्चुअली वो हमारे अंतर आत्मा को झकझोर करने के लिए इसका आयोजन किया है। हम लोग जागे, उठे और आत्म कल्याण के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत
और जहां जहां मंदिर है वहां पे जाकर प्रभु की आराधना करें। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन हमें इस संसार से आनंद प्राप्त करके जाना है, और नहीं जाओगे, याद रखना, वो दिव्य आनंद जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इस माया के संसार में बार बार आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? दुख तीन प्रकार का है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीन दुखों में से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं, कलयुग का जो 4,32,000 वर्ष का जो समय है, उसमें से 5,000 से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अगर आनंद की सही सही तलाश नहीं करोगे तो आने वाले कलयुग में आपको जरूर शरीर धारण करना पड़ेगा, और यही तत्व ज्ञान आपको प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति करनी होगी। तो कल करे सो आज करे सो अभी करे सो इसी वक्त, और इसी वक्त करे तो इसी क्षण अपनी बुद्धि को जागरूक करो। हमारा जो भी संसार में मन का अटैचमेंट है वहां से थोड़ा सा डिटैच होकर आत्मा में लगाओ, और आत्मा में भी परमात्मा का जब दर्शन होंगे तो उसकी सुंदरता, उनकी माधुर्यों को देख देखकर आप आत्मरति हो जाओगे, आत्मा में ही रमन करोगे। और देश के प्रति जब कभी संकट आएगा तो वही महापुरुष बनकर सबीच में आएगा आपको जागरूक करने के लिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द साधना पथ में लग जाइए। साधना में बहुत आनंद है। जब भौतिक संसार में सुख नहीं है तब आपका ये मन संसार से हल्का हो जाएगा और ईश्वर के प्रति जागरूक हो जाएगा। देखो, पूर्व जमाने में हमारे यहाँ पे कितने देशभक्त हुए हैं जिन्होंने स्वयं को आत्मा मानकर हम जैसे लोगों के लिए ये सुखानुभव प्राप्त करने के लिए अपनी प्राणों की बलि दे दी है। अगर आप अपने आप को शरीर मानोगे तो कभी संसार के बाहर नहीं निकलोगे। अपने परिवार के, अपने घर की जिम्मेदारियों में क्या करोगे? फंस जाओगे। तो आप लोगों का प्रथम कर्तव्य है कि देश के प्रति जागरूक होना। आप भी जाग जाओ, आपको दीपो भवति, यानी खुद भी जग जाओ और दूसरों को भी जगाओ, क्योंकि ये मौका बार बार अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसी जो आनंद की प्राप्ति की जो तलाश है, तो अनादिकाल से जो संतों ने हमें बताई है, तो जब मुगलों का जब आक्रांत हुआ तो उनके सामने महापुरुषों की भक्ति धारा को देखकर उन आक्रांताओं को नीचे झुकना पड़ा। इसलिए आप लोग भी क्या करो, जल्दी से जल्दी अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो समझ में आया कि हमारा जो अटैचमेंट है संसार में, यही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों को कहां खोजे? वो तो मिलते नहीं है। हम जब वृंदावन में रहते हैं तो मेरे साथ संगी जो महात्मा लोग होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि महात्मा जी आप बॉम्बे में क्यों जाते हो? वो तो माया नगरी है, वहां के लोग सब लोग धन कमाना चाहते हैं, वहां पे तो महात्माओं का आदर सत्कार भी नहीं होता। तो मैं कहता हूं कि देखो, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, मुझे उस ज्ञान को, वो प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है, और उसी मंजिल पे मैं निकला हूं। और मेरे साथ कई सहभागी हैं जो कॉलेज करते हैं, जॉब पे जाते हैं, कोई अनेक अनेक पोजीशन पे काम करते हैं। उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है, क्योंकि ये काम जो है ये अकेले का नहीं है। हम इकट्ठा होकर जन जागृति के लिए आगे आना पड़ेगा। आप लोग आइए, आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनकी महिमा बताइए। क्यों? आप लोगों की मेहनत से धन आ सकता है, आप लोगों की मेहनत से शरीर के लिए मेहनत से कभी नहीं मिलेगा। सत्संग होता है वो प्रभु की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि संत कब आते हैं? जब हरि की कृपा होती है। बराबर है? अरे जिसको प्यास लगती है वो तो कुएं
कौवे के पास जाना है पानी पीने के लिए, लेकिन आप प्यासे नहीं हो तो संतों को ही आपकी प्यास बुझाने के लिए आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि जिस तरह का जो कलयुग चल रहा है, जिस तरह के हिंदू लोगों के ऊपर जो अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है और हम उसको सहना नहीं, जागरूक होना है। देश के प्रति, स्वयं के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहता है ना, सच्चित आनंद। सत का मतलब सदा जागरूक रहना, चित का मतलब सदा ज्ञान में रहना, और आनंद तो आप जानते हो। तो जीव का, ये आत्मा का मूल स्वभाव है सत चित आनंद। तो अपने आत्मा के प्रति और अपने संस्कारों के प्रति सदा आप लोग जागरूक रहो। मैंने देखा है आज कलयुग के जितने भी लोग हैं, खान पान, मेरे पास 4 दिन पहले जब मैं गार्डन में एक विद्यार्थी सत्संग ले रहा था मेरे से, तो वहाँ पे 9वीं क्लास का एक छोटा बच्चा आया। मैंने पूछा उसको, मस्ती में पूछा, क्यों बे, तेरे घर में किसी ने भगवत गीता पढ़ी है? बोलता है कि हाँ। बोलता किसने? बोलता मेरी दादी ने पढ़ी है। तो मैंने बोला वाह शाबाश। फिर मैंने बोला तेरे दादी ने भगवत गीता तेरे पिताजी को समझाई? बोलता है हाँ, मेरे पिताजी ने भगवत गीता पढ़ी है। फिर मैंने बोला उसको, तेरे पिताजी क्या करते हैं? बोलते उनकी बियर बार की दुकान है। क्या भगवत गीता पढ़कर कोई बियर बार की दुकान नहीं चला सकता है? मैं जब रास्ते से आ रहा था, चिकन, दारू की दुकान, क्या सनातनी जितने भी हैं, क्या इनका आहार यही है? ये क्यों जरूरत पड़ रही है मांस मछली की? क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को चमड़े का शरीर माना। तंबाकू, गुटखा, जब मैं अपने आप को चमड़े का शरीर मानता हूं ना, तो इस शरीर की जरूरत है ये चमड़े की चीजों से लेते हम लोग पूरी करते हैं। हमारा हिंदू कल्चर, संस्कृति ऐसी नहीं है। देखो आपके बाजू में स्मशान भूमि है। 2 दिन पहले मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनको मैंने आज के संत नियोजन का निमंत्रण दिया। इससे पहले वो मुझे कभी नहीं मिले, कभी मेरे घर पे नहीं आए। तो मुझे पूछते हैं कि महाराज जी कहाँ आना है? तो मैंने बोला स्मशान घाट के पास। वो बोलता है तो फिर मैं मरने के बाद ही आऊंगा, अभी समय नहीं। आप लोग नजदीक रहते हैं, यहाँ से कितनी लाशें जाती है, राम नाम सत्य की धुन को सुनते हैं, फिर भी जागरूक नहीं है। आखिर राम नाम ही क्या है? सत्य है। तो जब राम नाम सत्य जो पहुंचाने के लिए आया, उसको लगता कि मैं तो मरने वाला नहीं, मुझे तो अभी टाइम है। नाश्वश उपासित को पुरुषस्व वेदः, अगला क्षण मिले ना मिले कोई गारंटी हम लोगों की नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी करो। एक बार अगर समय गया, आप देखते हो सबसे आपके नजदीक है राजावाड़ी हॉस्पिटल, वहां पे इतनी भीड़ क्यों है? आपके हॉस्पिटल बाजू के जो, वहां पे देखो इतनी भीड़ क्यों है? जिसने अपने आप को शरीर माना, शरीर के भोग और विलास में आसक्त होकर खुद को बीमार कर दिया, और इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो जल्द से जल्द आप सावधान हो जाएं, बराबर है, और अपने आत्म कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, बराबर है, प्रयत्न करो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सत्संग भवन बन जाए और आप लोग हफ्ते में 2 बार, 1 बार, जैसे भी हो इकट्ठा हो जाए। अगर हमारे हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार दुराचार हो जाता है तो हम लोग इकट्ठा आए, तत्व ज्ञान हासिल करें, जागरूक हो जाए। इसलिए हमें इकट्ठा आना है और एक साथ रहकर, बराबर, इसलिए ये हिंदू जागरण का जो मुहिम इन लोगों ने हाथ में लिया है, इसको हमें पूरा करना है भविष्य में। क्योंकि शास्त्र ने लिखा है भविष्य पुराण में कि आगे के 200 साल के बाद हिंदू रहने वाला नहीं है। क्यों? ये कलयुग की चाल है, 4,32,000 वर्ष तक, क्योंकि भगवान को भी कल के अवतार लेना है। तो जब तक संसार में पापी लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं अवतार कैसे ले लूं? राइट है। तो इस वजह से जो पापी हो तो आएगा इस संसार में जन्म लेकर,
लेकिन आप लोगों को आत्मज्ञान हासिल करके भक्ति करके भगवान के पास जाना है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें फिर से इस मृत्यु संसार में आना नहीं है। मराठी में तुकाराम जी महाराज कहते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घावा। तो हम लोगों को भी क्या करना है, इस मृत्यु संसार से हमेशा के लिए राम राम करके यहाँ से जाना है। ठीक है, इसी आशय से मैं अपने शब्दों पे विराम लेता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। भविष्य में जब आप लोगों को सत्संग की जरूरत पड़ेगी, आप लोग यहाँ पे सत्संग का आयोजन करिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, जय श्री सुदास जी महाराज की जय, भक्त वृंद की जय।